नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है आज क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं आज के बुलेटिन में। तो क्रिप्टो बाजार में हालिया तेजी के बाद अब कुछ प्रमुख प्राइवेसी टोकन में गिरावट देखने को मिली है। सबसे ज्यादा असर जेड कैश और मोनेरो पर यहां पर पड़ा है। क्रिप्टो डेटा के अनुसार जेड कैश पिछले 24 घंटों में लगभग 5.2% गिरकर $619 पर आ गया है। हालांकि पिछले 7 दिनों में यह अभी भी 8% से ज्यादा ऊपर है। वहीं मोनेरो में करीब 4% की गिरावट आई है और इसकी कीमत $378 पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट बड़े निवेशकों की बिकवाली नहीं है बल्कि प्रॉफिट बुकिंग का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में इन टोकनों में काफी तेजी देखी गई थी। वैसे हाल के समय में प्राइवेसी टोकन्स को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी यहां पर बढ़ी है, खासकर तब जब मल्टी कॉइन कैपिटल ने इस महीने जेड कैश में अपनी हिस्सेदारी का खुलासा किया है। इसके बाद प्राइवेसी आधारित क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को लेकर बाजार में नई चर्चा शुरू हुई है। वहीं हाइपर लिक्विड का हाइप टोकन भी गिरावट में रहा है। ये 4% गिरकर $59 पर पहुंच गया है। हालांकि पिछले 7 दिनों में इसमें अभी भी लगभग 24% की तेजी बनी हुई है। पिछले हफ्ते हाइपर लिक्विड प्लेटफॉर्म पर स्पेस एक्स के प्री आईपीओ परपेचुअल लॉन्च के बाद हाइप में तेजी आई थी। वहीं बिटकॉइन और बड़े कॉइन्स यहां पर स्थिर रहे हैं। बिटकॉइन $77,728 के डे हाई पर पहुंचा। वहीं इथेरियम करीब $2,136 पर ट्रेड होता हुआ दिखा। सोलाना लगभग $83.97 पर भी ट्रेड होता हुआ दिखा है। वहीं क्रिप्टो बाजार से जुड़ी ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार स्टेबल कॉइन मार्केट का कुल मार्केट कैप अब $322 अरब तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा दुनिया के 95 से ज्यादा देशों के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी बड़ा माना जा रहा है। इस सूची में पोलैंड, थाईलैंड, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूएई जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान समय में केवल 14 देश या क्षेत्र ऐसे हैं जिनके विदेशी मुद्रा भंडार स्टेबल कॉइन की कुल सप्लाई से ज्यादा है। यह आंकड़ा डिजिटल एसेट्स और ब्लॉकचेन आधारित वित्तीय प्रणालियों की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। स्टेबल कॉइन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इन्हें मुख्य रूप से क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, सेटलमेंट, अंतर्राष्ट्रीय या फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, पारंपरिक बैंकिंग के विकल्प के रूप में डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल इसका किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्टेबल कॉइन पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम की सीमाओं को कम कर रहे हैं और तेज, सस्ते तथा वैश्विक लेन देन को यहां पर संभव बना रहे हैं। उधर वैश्विक कारोबारी समूह स्कैंडिक फाइनेंस ग्रुप यानी कि एसएफजी ने अपने नए डिजिटल टोकन एसएनसी स्कैंडिक कॉइन को आधारिक रूप से यहां पर लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह केवल एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है बल्कि एक व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम की आधारशिला है, जिसमें फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी, रियल एस्टेट और सुरक्षा सेवाओं को एक साथ जोड़ा गया है। एसएफजी के अनुसार ग्रुप यहां पर दुनिया भर में 115 से ज्यादा दैनिक समाचार पत्रों और कई व्यवसायों का संचालन करता है। इसी नेटवर्क को जोड़ने के लिए एसएनसी स्कैंडिक कॉइन को विकसित किया गया है, जो पेमेंट मोड के अलावा एक्सेस की, लॉयल्टी प्रोग्राम और वैल्यू स्टोर के रूप में भी काम करेगा। आज 26 मई से निवेशक पहली बार सीधे एसएनसी कॉइन खरीद सकते हैं। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट एसएनसी कॉइन ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे कंपनी के खुद के पेमेंट सिस्टम के जरिए खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही एसएनसी कॉइन को एक साथ 4 प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस बिंज-एक्स, बिटमार्ट, एल बैंक, बायकोनॉमी एक्सचेंज पर भी लिस्ट किया गया है। कंपनी ने एक स्केटिंग टूल भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए निवेशक अपने एसएनसी टोकन लॉक करके रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। वहीं कॉइन टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट कंपनियां अपने बिटकॉइन ट्रेजरी लगातार यहां पर बढ़ा रही हैं। पिछले हफ्ते छोटी बिटकॉइन ट्रेजरी फर्म्स ने लगभग $46 मिलियन के 602 बिटकॉइन जोड़े हैं, जबकि सबसे बड़े कॉर्पोरेट होल्डर्स ने अपने एक्विजिशन यहां पर पॉज कर दिए हैं। इन खरीद में एसेट मैनेजर और बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी स्ट्राइव की ओर से 381 बिटकॉइन का एक्विजिशन, ग्लोबल कंज्यूमर फूड ब्रांड डीडीसी इंटरप्राइज लिमिटेड ने 200 बिटकॉइन, यूके बेस्ड वेब डिजाइन कंपनी का स्मार्टर वेब कंपनी यानी कि एसडब्ल्यूसी ने 19 बिटकॉइन और एआई डेटा सेंटर कंपनी हाइपर स्केल डेटा ने 2 बिटकॉइन का एक्विजिशन यहां पर किया था। इस खरीद से पता चलता है कि लेटेस्ट गिरावट के दौरान कॉर्पोरेट बिटकॉइन की डिमांड गायब नहीं हुई है, बल्कि छोटी ट्रेजरी फर्मों की ओर शिफ्ट हो गई है, जबकि मार्केट लीडर स्ट्रैटेजी ने अपने सामान्य वीकली एक्विजिशन को यहां पर रोक दिया है। दूसरी ओर बिटमाइन ने फिलहाल नए निवेश पर पॉज लगाया है। माना जा रहा है कि कंपनी मार्केट वोलेटिलिटी और फंडिंग प्रेशर को देखते हुए कॉशियस अप्रोच यहां पर अपना रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2025-26 में कई कंपनियों ने बिटकॉइन खरीदकर अपने बैलेंस शीट को क्रिप्टो सेंट्रिक बनाया है, लेकिन अब मार्केट करेक्शन के बाद सिर्फ फाइनेंशियली मजबूत कंपनियां ही टिक पाएंगी। कमजोर ट्रेजरी फर्म्स को लिक्विडिटी और डेट प्रेशर का सामना यहां पर करना पड़ सकता है।
तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।